हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और जिसे हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व dy upon dx minus tan xy is equal to minus y square sec square x. This was asked in Punjab Technical University, December 2004. सो क्वेश्चन में दिया है सॉल्व, इसका मतलब है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। बिफोर फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन मैं इसे लीनियर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जनरल सोल्यूशन लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ, बट आई शुड मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज लीनियर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला साइड है, दिस इज क्यू, दिस शुड बी द फंक्शन ऑफ प्योरली द फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर इसमें वाई स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में ऐसे लिखूंगा, सोल्यूशन मल्टीप्लाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाई 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, पुट 1 बाई वाई इज इक्वल टू जेड। जब मैं इसे दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करूंगा, इट विल बिकम 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस काट के यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम रखूंगा मैं 1। इस वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। देखो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स, तो मैं लिखूंगा माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स। आगे 1 बाई वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा जेड, और यहाँ पे है टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इस वाले माइनस से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो फाइनली ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला साइड भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस हैज़ बिकम लीनियर, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कोशिश करूंगा इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, पहले मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जानूंगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी किसके बराबर है, टैन एक्स के बराबर, तो ई पावर इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू, और आपको पता है ई पावर इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स किसके बराबर होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। और इस चीज़ के बदले मैं लिखूंगा सेक एक्स। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज सेक एक्स। ये कैसे बना, ई पावर, देखो ये जो माइनस है यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग कॉस एक्स, और वो भी इनवर्स, ठीक है। और आपको पता है ई पावर लॉग एफ ऑफ एक्स होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जो है कॉस इनवर्स एक्स, और आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेक एक्स। तो अब मैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करूंगा, तो मैं लिखूंगा जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन हमारा बराबर होता है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट्स सेक एक्स इज इक्वल टू, ऐसे रखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q। q हमारा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक क्यूब एक्स डी एक्स, एक ही स्टेप में लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है, प्लस सी इज मस्ट। तो अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है सेक क्यूब एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे इजीएस्ट तरीका अपनाएंगे, दैट्स इंटीग्रल रिडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटीग्रल रिडक्शन, और इंटीग्रल रिडक्शन क्या कहता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर एन एक्स डी एक्स फाइंड करना हो, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू सेक एन माइनस 1 एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 प्लस n minus 2 divided by n minus 1 और इंटीग्रल ऑफ sec n minus 2 dx।
यहाँ पे x, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल रिडक्शन। आप देखो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब sec का 2 हो, मतलब n का वैल्यू कितना हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x साइन x डिवाइडेड बाई 2, n-1 2 प्लस 1/2। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x किसके बराबर होता है, log tan x प्लस sec x, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 जो है दोनों साइड से कॉमन निकालूंगा, 1/2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। देखो यहां से हम कुछ और भी कर सकते हैं, देखो यहां पे है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो एक sec मैं लिखता हूं यहां पे, अब कितना बचा, एक और sec बचा, मतलब सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू साइन कॉस टेन कोसेक sec, तो इसका मतलब है 1/cos, और साइन बाय कॉस कितना होता है tan, तो मैं लिखूंगा tan x। 1/2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है यहाँ से भी, और फिर यहाँ पे बचेगा प्लस log tan x प्लस sec x, ठीक है। और यहाँ से क्या था हमारा z इंटू sec x, z की वैल्यू कितनी है, z हमने पुट किया था 1/y, तो मैं लिखूंगा 1/y sec x इज इक्वल टू 1/2 sec x tan x प्लस log tan x प्लस sec x, which is the जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है tan y dy अपॉन dx प्लस tan x इज इक्वल टू cos y cos स्क्वायर x। बिफोर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं क्या करूंगा, इसे लीनियर बनाऊंगा। लीनियर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, cos y को एलिमिनेट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस इज q एंड q शुड बी द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो y की टर्म्स है वो मुझे कैंसिल आउट करनी है, तो cos y कैंसिल आउट होना है। इसका मतलब है मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को cos y से डिवाइड करना है ताकि मैं इसे कैंसिल कर सकूं। जब मैं ऐसा करूंगा, डिवाइडिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाई cos y, ये बन जाएगा tan y डिवाइडेड बाई cos y dy बाई dx प्लस tan x डिवाइडेड बाई cos y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब मेरा सेकेंड स्टेप जो है, आई विल पुट, मैं इसे लिखूंगा पुट 1 डिवाइडेड बाई cos y इज इक्वल टू z। जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम tan y डिवाइडेड बाई cos y, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx। मैंने ऐसे किया, देखो आपको पता है जब भी हम 1 डिवाइड बाई cos y को डिफरेंशिएट करते हैं इट विल बी sec x या sec y tan y। sec को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई cos y, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। तो अब आप इस चीज़ को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, tan y डिवाइड बाई cos y tan y डिवाइड बाई cos y dy अपॉन dx के बदले मैं लिख सकता हूँ dz अपॉन dx, है ना, प्लस tan x है, और 1 डिवाइडेड बाई cos y किसके बराबर है, z के बराबर, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x विच इज़ लीनियर। आपको पता है दिस इज लीनियर, दिस हैज़ कम, आपको पता है dz अपॉन dx इज इन यूनिटी, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो वी आर गुड टू गो। सेकेंड, यहाँ पे p ऑफ y होना चाहिए, y के बदले हम z ले रहे हैं, z है, ठीक है, और यहाँ पे p जो है हमारा प्योरली द फंक्शन ऑफ x है। सिमिलरली q जो है, q इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज लीनियर। मैं इसे लिखूंगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाऊंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू,
ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी हमारा कितना है, पी आपको मैंने अभी बताया tan x है, पी डी एक्स। और आपको पता है जब भी हम tan x को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इट ऑलवेज बिकम्स ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ फिर माइनस लॉग कॉस x, ठीक है। और ये चीज़ फाइनली बन जाएगा हमारा कितना, ये चीज़ बन जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई कॉस x या sec x, तो मैं लूँगा 1 डिवाइड बाई कॉस x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ चुका है। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर यहाँ पे हम z को ले रहे हैं तो z लिखूंगा मैं, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q हमारा कितना है, q इज कॉस x स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है कॉस x स्क्वायर इंटू कॉस x कितना हो जाएगा, कॉस x है ना, एंड dx प्लस c। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x कितना होता है, साइन x प्लस c। यहां पे z का वैल्यू कितना है, z इज 1 डिवाइड बाई कॉस y मतलब sec y। और ये जो cos x है ये यहां चला जाएगा, ठीक है, sin x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, c के साथ भी, तो मैं कॉमन लेता हूं इसे दोनों साइड से, cos x विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ अवर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम क्या कोशिश करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं बाय लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।